अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर है 179 और पुष्पिका नंबर 60। इसके अंतर्गत विचार चल रहा है और विचार इस बात का हो रहा है, तो प्रकरण चल रहा है वैसा कौन सा? निषेध प्रकरण। तो विधि वाक्यों के द्वारा जैसी प्रवर्तना बताई जाती है उस प्रकार निषेध वाक्यों के द्वारा निवर्तना बताई जाती है, ये कहा था। तो निषेध वाक्य में जो नकार है उस नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ होता है, ये बात कही थी। किंतु कहीं पर प्रत्यार्थ भावना के साथ, प्रत्यार्थ प्रवर्तना के साथ नैका अन्वय करने के लिए कोई बाधक उपस्थित है, तो नैका अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ न होकर किसके साथ होता है? धात्वर्थ के साथ होता है, ये बात कही थी। फिर वो बाधक कौन होते हैं? तो बाधक दो प्रकार के बताए थे। एक तो कहा था तस्य व्रतम इति उपक्रमः, और दूसरा बाधक बताया था कौन सा? विकल्प प्रसक्ति। तो पहले का चिंतन होने के बाद तस्य व्रतम इसका विचार हुआ, फिर उसके बाद विकल्प प्रसक्ति के बारे में चर्चा चालू हुई थी कल से। तो विकल्प प्रसक्ति का उदाहरण दिया था यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु इति। इस वाक्य में दो विभाग है। यजतिषु ये यजामहं करोति एक विभाग, और नानुयाजेषु न अनुयाजेषु ये दूसरा विभाग हुआ। तो क्या वाक्य हो गए दो? यजतिषु ये यजामहं करोति एक वाक्य हुआ, और दूसरा अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति, ऐसा दो वाक्य बन जाते हैं। क्या जी? अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति। अब विचार हो रहा है कि नानुयाजेषु अर्थात अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति इस वाक्य का। तो नानुयाजेषु इस वाक्य में जो न है उस न का अन्वय किसके साथ? ये प्रश्न। तो बोल रहे हमेशा की तरह प्रत्यार्थ भावना के साथ कर लो अन्वय। तो उत्तर दिया कि प्रत्यार्थ भावना के साथ न का अन्वय नहीं हो सकता। यहां पर यदि करोगे तो विकल्प की प्राप्ति होगी, और विकल्प की प्राप्ति होना ये दोषावह है, वो तो होनी नहीं चाहिए। इसलिए यहां पर न का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं, अर्थात यहां पर प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है, अपितु पर्युदास प्रतिषेध है। अर्थात न का अन्वय अनुयाज के साथ है, प्रत्यार्थ के साथ नहीं है, ये कह दिया। तो देखिए समझ लीजिए, यदि न का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ मानेंगे तो क्या दिक्कत? तो क्या होगा? प्रतिषेध हो जाएगा। फिर ये यजामहं इस मंत्र का क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। अर्थात अनुयाज नाम के यागों में, मंत्रों का अर्थ क्या होता है जी? यजतिषु ये यजामहं करोति, यजतिषु न मतलब यागों में ये यजामहं, ये मंत्र है, इसका उच्चारण करना चाहिए, यह अर्थ हुआ। आगे वाक्य आया नानुयाजेषु, अर्थात अनुयाज संज्ञक जो याग उनमें
ये यजामह मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। किंतु ऐसा अर्थ निकालना नहीं हम लोगों को, किंतु सरलता से ऐसा अर्थ लग रहा है। लेकिन ऐसा अर्थ करेंगे तो विकल्प होता है, क्योंकि न का अन्वय यहां पर हो रहा है किसके साथ, फिर प्रत्यार्थ भावना के साथ, तभी तो यह अर्थ निकल आ रहा है। अनुयाजों में, अनुयाज नाम के यागों में ये यजामह इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना है कि नहीं। तो प्रतिषेध होगा, प्रतिषेध का स्वरूप बताया था कल। अनुयाजेषु ये यजामह न कुर्यात, मिला पंक्ति है कि नहीं। 160 नंबर पुष्पिका में 159 पेज पर 179 पेज पर 60 नंबर पुष्पिका में पैराग्राफ नंबर 2 में पंक्ति नंबर 2 में लिखा है अनुयाजेषु ये यजामह न कुर्यात इति। और इस प्रकार का जो निषेध है आगे लिखा है स च प्राप्ति पूर्वक एव। निषेध कैसा होता है जी, प्राप्ति पूर्वक होता है। फिर यहाँ प्रापक शास्त्र कौन है कि नहीं, बताया ना, प्राप्त सेव प्रतिषेध, प्राप्त का ही निषेध होता है, लेकिन प्रापक कौन है, नानुयाजेषु, इसमें तो निषेध है। और निषेध कैसा होता है, प्राप्ति पूर्वक होता है। तो प्राप्ति किससे है, तो पूर्व वाला वाक्य कौन सा, यजतिषु ये यजामहं करोति, इससे क्या है जी, प्राप्ति। वही लिखा है प्राप्तिश्च यजतिषु ये यजामहं करोति इति शास्त्रादेव वाच्या। तो एक शास्त्र से प्राप्त है, क्या प्राप्त है कि यागों में ये यजामहं इस मंत्र का उच्चारण करना है, ये प्राप्ति हो गई है कि नहीं। फिर निषेध कर रहे कौन सा, नानुयाजेषु। किंतु एक नियम बताया था, कोई पदार्थ कोई चीज शास्त्र से प्राप्त है तो उसका अन्य शास्त्र के द्वारा निषेध होता नहीं है। और निषेध करने का प्रयास करेंगे, निषेध नहीं होता है मतलब बात नहीं होता है, 100% बात नहीं कर सकते, तब क्या होता है, इसी प्रसंग पर विकल्प होता है। क्योंकि यदि बात करेंगे तो दोनों में से एक शास्त्र क्या हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। दो वाक्य कौन, यजतिषु ये यजामहं करोति एक, और अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति। अब समझ लीजिए, पहले वाक्य के अनुसार अनुष्ठान करेंगे, यजतिषु ये यजामहं करोति, अनुयाज यागों में भी, तो कौन सा शास्त्र व्यर्थ होगा, अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति, ये अप्रमाण हो जाएगा, है कि नहीं। वो तो अप्रमाण नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। फिर क्या होता है यहाँ पर, विकल्प, बात नहीं होता है, क्या होता है, विकल्प। और विकल्प भी दोषावय, वो आगे कहेंगे। देखिए, शास्त्र प्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्प एव न तो बात नहीं होता है। बोलेंगे कैसा बात नहीं होता है भाई, हम दिखाते हैं शास्त्र के द्वारा बात होता है करके बहुत जगह। बोलेंगे बताओ, तो उदाहरण बताया, जैसे न कलंजम बख्शे, ध्यान दीजिए, न कलंजम बख्शे निषेध है कि नहीं, निषेध किया किसका, कलंज भक्षण का, ठीक। तो बोलेंगे प्राप्त का तो निषेध किया ना शास्त्र ने, न कलंजम बख्शेत इस वाक्य के द्वारा। तो बोलेंगे ठीक है, न कलंजम बख्शेत इस वाक्य के द्वारा निषेध किया, बात किया, प्राप्त का ही बात किया, लेकिन प्राप्त किससे था वो महत्वपूर्ण है। किससे प्राप्त है वो कलंज भक्षण, राग से प्राप्त है। अन्य शास्त्र से प्राप्त है क्या, नहीं। तो फिर शास्त्र भिन्न अन्य किसी निमित्त से कोई चीज प्राप्त है तो उसका बाद शास्त्र कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे यहाँ पर कलंज भक्षण राग से प्राप्त है तो उसका निषेध कर सकता है कौन, शास्त्र, वहां पर तो कोई आपत्ति नहीं। किंतु कोई पदार्थ शास्त्र से ही प्राप्त है और दूसरे शास्त्र मतलब शास्त्र वाक्य, और दूसरे शास्त्र वाक्य के द्वारा उसका निषेध, ये नहीं हो सकता। फिर ऐसी जगह क्या होता है, फिर विकल्प लगाना। अब प्रश्न आता है कि भाई ये हो गया, इतना उत्तर मिल गया, क्या लिखा था अंतिम पंक्ति में, प्राप्ति मूल रागस्य इव तन्मूल शास्त्रस्य शास्त्रांतरेण बाद अयोगात, है कि नहीं। राग मूलक प्राप्ति है तो उसका बाद शास्त्र से होगा, किंतु शास्त्र मूलक प्राप्ति है तो उसका बाद अन्य शास्त्र से होता नहीं। अर्थ समझ में आया ना, एक शास्त्र से कोई चीज प्राप्त है तो उस पदार्थ का, उस चीज का बाद निषेध अन्य शास्त्र के द्वारा हो नहीं सकता। क्यों, किंतु यदि शास्त्र उपस्थित है निषेध करने के लिए और विधान करने के लिए भी शास्त्र है उसी चीज के लिए, तब ऐसे समय पर माना जाता है क्या, विकल्प।
लगा इतनी पंक्ति, ये हुआ इतना, तो विकल्प भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मूल मुख्य तात्पर्य कहाँ चल रहा है कि नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं करेंगे। प्रत्यार्थ की भावना के साथ नय का अन्वय करेंगे तब हो रहा है क्या, विकल्प, क्योंकि बात नहीं हो पाएगा तो होगा क्या, विकल्प, किंतु वो विकल्प भी नहीं होने देना है। इसलिए नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं अपितु धातु अर्थ के साथ करना है। इतना बात लगी। अब वो तो बताएंगे कि कैसा करना है करके, है कि नहीं, और विकल्प भी कैसा दोषा वह है करके ये भी बताएंगे। किंतु एक बात यहाँ पर क्या बताई कि शास्त्र के द्वारा कोई चीज कोई पदार्थ प्राप्त है तो उसका निषेध अन्य शास्त्र वाक्य के द्वारा हो नहीं सकता, ये मुख्य बताया। यहां पर एक बात बताई, ठीक है ना, इसलिए तो विकल्प हो रहा है ना फिर। लेकिन इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हम आपको उदाहरण देते हैं, किस बात के लिए, कि ऐसा कोई उदाहरण दिखाएंगे आपको कि जो शास्त्र से प्राप्त है, और शास्त्र से प्राप्त होने पर भी अन्य शास्त्र के द्वारा उसका निषेध हो रहा है, तब आपका नियम खंडित हो जाएगा। कौन सा नियम खंडित होगा कि शास्त्र के द्वारा प्राप्त जो पदार्थ है उसका अन्य शास्त्र के द्वारा बाध नहीं होता है। इस नियम का क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी बता रहा है उदाहरण, पैराग्राफ नंबर 3 पुष्पिका नंबर 60 के अंतर्गत लग गया ना पंक्ति, क्या तक दिखी पंक्ति, उच्चारण हुआ है कि नहीं हुआ है, पढ़ता हूं। न च पदे जुहोति इति विशेष शास्त्रेण आहावणीये जुहोति इति शास्त्रस्य इव नानुयाजेषु इति अनेन यजतिषु ये यजामं करोति इति अस्य बाध स्यात् इति वाच्यम। बोलिए। न च पदे जुहोति इति विशेष शास्त्रेण आहावणीये जुहोति इति शास्त्रस्य एव नानुयाजेषु इति अनेन यजतिषु ये यजामं करोति इति अस्य बाधः स्यात् इति वाच्यम्। परस्पर निरपेक्षयोः एव शास्त्रयोः बाध्य बाधक भावात्। परस्पर निरपेक्षयोः एव शास्त्रयोः बाध्य बाधक भावात्। पद शास्त्रस्य ही स्वार्थ विधानार्थम आहावणीय शास्त्र अनपेक्षणात् निरपेक्षत्वम्। पदशास्त्रस्य हि स्वार्थ विधानार्थम् आहावणीय शास्त्रात् निरपेक्षत्वम्। प्रकृते च निषेध शास्त्रस्य निषेध्य प्रसक्त्यर्थम् यजतीषु ये यजामहम् इति अस्य अपेक्षणात् न निरपेक्षत्वम्। प्रकृते तु निषेधशास्त्रस्य निषेधप्रसक्त्यर्थम् यजतीषु ये यजामहम् इति अस्य अपेक्षणात् न निरपेक्षत्वम्। तस्मात् शास्त्रविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्पः एव। तस्मात् शास्त्रविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्पः एव। स च न युक्तः विकल्पे शास्त्रस्य पाक्षिक अप्रामाण्यपातात्। विकल्पे शास्त्रस्य पाक्षिक अप्रामाण्यपातात् न हि अनुयागेषु ये यजामहम् इति अस्य अनुष्ठाने न अनुयागेषु इति अस्य प्रामाण्यं संभवति। न हि अनुयागेषु ये यजामहम् इति अस्य अनुष्ठाने न अनुयागेषु इति अस्य प्रामाण्यं संभवति। गृहीयागानुष्ठाने यव शास्त्रस्य इव। गृहीयागानुष्ठाने यव शास्त्रस्य इव।
अदृष्ट कल्पना च स्यात् विधि प्रतिषेधयोः अपि पुरुषार्थत्वात् अतो नात्र प्रतिषेधस्य आश्रयणं किन्तु नयः अनुयाज संबंधम आश्रित्य पर्युदासस्य एव। देखिए भाई, न च पदे, यहां से लेकर वाच्यम तक 2 पंक्ति पूर्व पक्षी की पंक्ति है। ठीक है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, तो पढ़ता हूं पंक्ति को। न कान्वय वाच्यम के साथ होता है। तो देखिए, पदे जुहोति इति विशेष शास्त्रेण आहावनीय जुहोति इति शास्त्र से इव, ये दृष्टांत दिया है पूर्व पक्षी ने। इसकी तरह क्या करो, सिद्धांत बता रहा है वो, कैसा मानो करके। नानुयाजेषु इति अनेन यजतीषु ये यजामहं करोति इत्यस्य बाद स्यात् इति वाच्यम न च। लग गया कुछ? देखिए भाई, उदाहरण दिया उसने। शास्त्र एक पदे जो होती, क्या शास्त्र है बोलो? पदे जो होती, शास्त्र वाक्य है। और एक वाक्य है आहावनीय जो होती, ये वाक्य है। 2 वाक्य हुई। आहावनीय जो होती सामान्य वाक्य है, ज्योतिष्टोम याग के संदर्भ में आता है। आहावनीय नाम का अग्नि है, और उस अग्नि में क्या करता है, होम किया जाता है। आहावनीय जो होती विधान हुआ। उसी याग के प्रसंग में एक वाक्य आता है पदे जो होती। क्या जी? पदे जो होती। पदे जो होती ये विशेष शास्त्र है कि नहीं? विशेष काम के लिए बताया है। और आहावनी जो होती है संपूर्ण याग करने के लिए आहावनी याग में, आहावनी अग्नि में होम करना चाहिए, ये बात बताइए। अब यहां पर विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाद होता है। विशेष शास्त्र कौन है? यहां पर पदे जो होती। सामान्य शास्त्र कौन है? आहावनी जो। उसका क्या होता है? कैसे यह बाद होता है? तो होता क्या है उस संदर्भ में, उस ज्योतिष्टोम याग में सोम का क्रयण बताया है। और सोम का क्रयण कैसा करें? तो वहां पर वैसा पैसा देकर तो करना नहीं है, फिर गाय देनी है। गाय देकर सोम लेना है। अब उस गाय के पीछे हाँ, तो उस गाय के पीछे वो यजमान चलेगा और गिनेगा। जब सप्त नाम का 7वां पैर, जहां उसका खुर पड़ेगा, 7वां पैर, तो वो हुआ पद, और वहां पर भी याग करना है। फिर वो गाय देकर सोम का क्रयण करना पड़ता है। अब वहां पर जो होम किया जा रहा है वो पद में किया जा रहा है, जो गाय का पैर वहां जा पड़ा है। आहावनी अग्नि में नहीं किया जा रहा है। यद्यपि सामान्य विधान क्या है? आहावनी अग्नि में होम करो, किंतु यहां पर पदे जो होती पद में करो, है कि नहीं? तो पद में करो तो इससे क्या हुआ? फिर इसका मतलब वहां पर आहावनी में मत करो। तो सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र के द्वारा क्या हो गया? बाद हो गया। तो जैसा वहां पर एक शास्त्र के द्वारा दूसरे शास्त्र का क्या हुआ है? बाद हुआ है। उस प्रकार यहां पर भी मान लो। नानुयाजेषु, इसके द्वारा बाद मानो। किसका? यजतीषु ये यजामहं करोति, इसका मतलब एक शास्त्र के द्वारा दूसरे शास्त्र का बाद नहीं होता है, निषेध नहीं होता है, ये तुम कह रहे, और निषेध नहीं होता इसलिए विकल्प होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए, पदे जुहोति इति विशेष शास्त्रेण, मिला? आहावनीय जुहोति इति शास्त्रस्य इव, दृष्टांत हुआ। लिखते इस पर थोड़ा सा। ननु शास्त्रयोः अपि बाध्यबाधक भावः दृश्यते। बाध्यबाधक भावः दृश्यते। पूर्ण विराम। होमत्वावच्छिन्न उद्देशेन
होमत्वावच्छिन्न उद्देशेन अधिकरणत्वेन अग्निं विधत्ते उद्धरण चिन्ह में यदा हवनीय जुहोति इति शास्त्रम यदा हवनीय जुहोति इति शास्त्रम पूर्ण विराम तच्च पदे जुहोति इति शास्त्रेण बाध्यते पूर्ण विराम ज्योतिष्टो में सोम क्रयणाय गाम नयन यत्र सा सप्तमं पदम निक्षिपति तत्र होमः कर्तव्यतया विधीयते उदाहरण चिन्ह में सप्तमे पदे जुहोति इति पूर्ण विराम यथा अत्र उभयोः शास्त्रत्वे अपि पदशास्त्रेण आहवनीय शास्त्रं बाध्यते इति अंगीक्रियते अर्धविराम न विकल्पः पूर्ण विराम तथा अत्र नानुयाजेषु शास्त्रेण यजतिषु ये यजामहम् इति शास्त्रबाधः स्यात् इति पूर्वपक्षाशयः ठीक है। अर्थ देखिए भाई, कह रहा है पूर्व पक्षी टिप्पणी में ननो शास्त्रयोऽपि, शास्त्रों में भी बाध्य बाधक भाव दृश्यते, एक शास्त्र का बात दूसरे शास्त्र के द्वारा होता हुआ दिखाई देता है। बोलेंगे कहाँ पर, तो उदाहरण दिया होमत्वावच्छिन्न उद्देशेन अधिकरणत्वेन अग्निं विधत्ते। कौन शास्त्र, कौन सा, यदा हवनीय जुहोति इति शास्त्रम, लिखा है ना उसी पंक्ति में, यदा हवनीय जुहोति, यह शास्त्र विधान कर रहा है किसका जी, अग्नि का है कि नहीं, अग्निं विधत्ते, अग्नि का विधान कर रहा है। किस उद्देश्य से, होमत्वावच्छिन्न उद्देशेन, होमत्वावच्छिन्न होम मतलब जितनी भी आहुति देनी है, जितना भी होम करना है, उसके उद्देश्य से
अधिकरण रूप से अग्नि का विधान कर रहा है शास्त्र। कौन सा? यदा हवनीय ज्योति। तो जितनी भी आहुति देनी है वो उसी में देनी चाहिए फिर, है कि नहीं? फिर अलग से पदे जो होती वहां पर अलग अग्नि करके उसमें आहुति ये देना गड़बड़ हो गई कि नहीं? किंतु वो किया जाता है। इसका मतलब इस सामान्य शास्त्र का यदावनी ज्योति शास्त्र का बाद हो रहा है। किस शास्त्र से? विशेष शास्त्र से। कौन वो विशेष शास्त्र? पदे ज्योति। लगा कि नहीं? देखिए भाई, होमत्वावचिन्न उद्देश्येन अधिकरणत्वेन अधिकरण रूप से अग्निमिदत्ते यदावनी ज्योति इति शास्त्रम। तच्च वो शास्त्र यदावनी ज्योति शास्त्र पदे ज्योति इति शास्त्रेण बाध्यते, है कि नहीं? यदि समझ लीजिए पद में हवन करते ही नहीं भाई, पद में नहीं कर सकते। क्यों? बताया है क्या? आहवनी ज्योति। तब तो समझते हम क्या कि पदे ज्योति शास्त्र के द्वारा बाद नहीं हो पा रहा है, किंतु वहां पर भी आप हवन कर रहे हैं। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? बाद हो रहा है। किसका? यदावनी ज्योतिष शास्त्र का। मिला पंक्ति? देखिए, तच्च पदे ज्योति इति शास्त्रेण बाध्यते। ये कहाँ का प्रसंग है भाई? पदे ज्योति आदि आदि क्या चीज है तो उसको भी समझाया। देखिए, ज्योतिष्टोम नाम के याग में सोम क्रयणाय गाम नयन, सोम का क्रयण करने के लिए गाय को ले जाया जाता है। उस समय यत्र सा गौ सप्तमम पदम निक्षिपति, वो गाय 7वां पद जहां रखती है वहां पर उस पद चिन्ह में तत्र होम कर्तव्यता विधीयते, वहां पर होम करना चाहिए ऐसा विधान कर रहा है शास्त्र। कौन सा? सप्तमे पदम ज्योति शास्त्र। सप्तमे पदे ज्योति थी। तो यथा अत्र उभयो शास्त्रत्वेपि, दोनों भी शास्त्र है यहाँ पर। दोनों कौन कौन? सप्तमे पदे ज्योति एक, दूसरा यदावनी ज्योति। दोनों भी शास्त्र है कि नहीं? तो भी एक का बाद दूसरे के द्वारा हुआ कि नहीं? हो गया। यथा अत्र उभयो शास्त्रत्वेपि पदशास्त्रेण सप्तमे पदम ज्योति शास्त्रेण, है कि नहीं? बाध्यते किसका? आवनीय शास्त्रम बाध्यते इत्यांगी क्रियते, ऐसा माना जाता है मीमांसा में। वहां पर न विकल्प माना नहीं जाता है। उस प्रकार उदाहरण दिया उसने, उस प्रकार क्या करो? नानुयाजेषु, इस शास्त्र के द्वारा बाद मान लो, निषेध मान लो। किसका? नानुयाजेषु, इस शास्त्र के द्वारा, इस निषेध शास्त्र के द्वारा बाद मान लो। किसका? हाँ, यजतिषु ये यजामहं करोति, इस शास्त्र का क्या करो? बाद मान लो, अर्थात विकल्प मत मानो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए मूल में अभी न च पदे या पदे ज्योतिति विशेष शास्त्रेण यदावने ज्योतिति शास्त्रस्य इव नानुयाजेषु इति अनेन शास्त्रेण यजतिषु ये यजामहं करोति, शास्त्र का क्या करो? बाद स्यात् इति वाच्यम। अब आगे सिद्धांति उत्तर दे रहे, बाद हो नहीं सकता। किसका और किसके द्वारा? तो किसके द्वारा बात नहीं हो सकता? नानुयाजीषु, इसके द्वारा बात नहीं हो सकता है। किसका? यजतिषु ये यजामहं करोति, शास्त्र का बात नहीं हो सकता है। मिला? तो बोलेंगे फिर वहां पर कैसे होता है? वहां पर कहां पर? हाँ, सप्तमे पदे ज्योति शास्त्र के द्वारा यदावनी ज्योति शास्त्र का तो बाद होता है। ऐसा क्यों? आप ध्यान दीजिए, बहुत महत्व की बात है। ये दोनों क्या है? उधर भी दोनों शास्त्र हैं, इधर भी दोनों शास्त्र है, किंतु एक जगह बाद हो रहा है, एक जगह बाद नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? फिर पूछेगा ना कौन? पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती। क्या बोल रहे? देखिए, परस्पर निरपेक्षयोः एव शास्त्रयोः बाध्य बाधक भावात्। मिला? देखिए भाई, दो शास्त्र का भी, दोनों शास्त्र है, दो शास्त्रों का भी एक शास्त्र के द्वारा दूसरे शास्त्र के बाद होता है, पर कहा? वहां पर कि जहां पर उन दो शास्त्र में एक दूसरे को परस्पर की अपेक्षा नहीं है।
तो क्या सिद्धांत निकला? जहां पर उन दो शास्त्रों में एक दूसरे को परस्पर की अपेक्षा वहां पर तो एक के द्वारा दूसरे का बात हो सकता है, किंतु जहां पर दो शास्त्र है और दोनों को परस्पर में क्या है जी, एक दूसरे को दूसरे की अपेक्षा करता है, तब तो वहां पर बाद नहीं होता है, निषेध नहीं होता है, फिर वहां विकल्प होता है। ये बात हो गई। तो यही अंतर है या दोनों में। उदाहरण जो दिया है पूर्व पक्षी ने, पदे जो होती का, सप्तमी पदे जो होती का, यदावनी जो होती का, वहां पर तो निरपेक्ष शास्त्र है दोनों, एक को दूसरे की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वहां पर एक के द्वारा दूसरे का बात हो जाता है, कोई आपत्ति नहीं है, बराबर। किंतु दाष्टान्त में नानुयाजीषु, ये निषेध शास्त्र है, इसके द्वारा बात नहीं हो सकता है, किसका? यजेतीषु ये यजामहं करोति। क्यों? कि दोनों परस्पर सापेक्ष है। बोलेंगे क्या सापेक्षता है उसमें, तो समझ लेते हैं। तो निषेध वाक्य कौन हुआ? नानुयाजीषु, ठीक है ना, है क्या? अनुयाजों में नहीं, ये बताया उसने, है कि नहीं? क्या नहीं, मतलब निषेध कर रहा है ना, किसका निषेध कर रहा है शास्त्र? यजेतीषु ये यजामहं करोति, इसका निषेध कर रहा है। अर्थात निषेधक वाक्य को निषेध्य की क्या होती है? अपेक्षा होती है। कुछ तो चाहिए ना निषेध करने के लिए, निषेध किसका कर रहा है? यदि निषेध के लिए कुछ है नहीं और निषेध कैसा हो पाएगा फिर? निषेधक वाक्य को, निषेध करने वाले वाक्य को निषेध्य की क्या होती है? अपेक्षा होती है। तो नानुयाजीषु इस वाक्य को अपेक्षा है किसकी? यजेतीषु ये यजामहं करोति, उसके बिना ये निषेध कर ही नहीं सकता, अर्थात परस्पर सापेक्ष हुई। और जहां पर दो शास्त्र परस्पर सापेक्ष होते हैं वहां पर एक के द्वारा दूसरे का बाद नहीं होता है। इसलिए जो दृष्टांत दिया भाई, पूर्व पक्षी को बोलेंगे कौन? सिद्धांती। हे सिद्धांती बोलेंगे, हे पूर्व पक्षी, तुमने जो दृष्टांत दिया उसका स्थल अलग है, वो विषम दृष्टांत है, क्योंकि वहां पर दो शास्त्रों में परस्पर अपेक्षा नहीं, वहां पर बाध्य बाधक हो जाता है। किंतु जहां पर दो शास्त्रों में परस्पर की अपेक्षा है वहां पर बाध्य बाधक भाव होता नहीं। लग गया भाव? समझ में आया ना? अब देखिए मूल में, परस्पर निरपेक्षयो हो शास्त्रयो हो, ठीक है ना, बाध्य बाधक भावात, बाध्य बाधक भाव हो जाता है उनमें, ठीक है ना। दृष्टांत देकर समझा रहे। पद शास्त्र, हाँ आगे अब स्पष्टीकरण कर रहे उसका। पद शास्त्रस्य ही स्वार्थ विधानार्थम, पद शास्त्र, पद शास्त्र मतलब कौन सा शास्त्र? पदे ज्योति ये शास्त्र, ठीक है ना जी। तो पदे ज्योति शास्त्र जो है उसको अपने अर्थ का प्रतिपादन करने में अपेक्षा नहीं है किस शास्त्र की? यदावनी ज्योति, इस शास्त्र की अपेक्षा अपना अर्थ करने में वो स्वतंत्र है, अपना अर्थ बताने में, इसलिए अपेक्षा नहीं। इसलिए उनमें क्या सापेक्षता न होने के कारण बात हो जाता है। लगा जी? वही लिखा, पद शास्त्र से ही स्वार्थ विधानार्थम, स्वार्थ मतलब अपने अर्थ का विधान करने के लिए, आवनी शास्त्र से अनपेक्षत्व, आवनी शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, इसलिए निरपेक्षत्व उन दोनों में क्या है? निरपेक्षता है, ठीक है ना जी। लिखते टिप्पणी इस पर, यत्र द्वे अपि शास्त्रे, यत्र द्वे अपि शास्त्रे मिथो निरपेक्षे भवतः, मिथो निरपेक्षे भवतः तत्र तत्र बाध्य बाधक भाव, तत्र बाध्य बाधक भाव, अर्धविराम, यत्र च ते सापेक्षे भवतः, यत्र च ते सापेक्षे भवतः तत्र विकल्पः, तत्र विकल्पः इति उपपादयति, उपपादयति पदशास्त्रस्य हि इति।
पूर्ण विराम। पदशास्त्रम, पदशास्त्रम कौंस में लिखिए पदे जो होती, कौंस बांधती। ठीक, आगे पदाधिकरणक, पदाधिकरणक होम विधातुम, होम विधातुम न आहवनीय शास्त्रम अपेक्षते, आहवनीय शास्त्रम अपेक्षते पूर्ण विराम। पदातिरिक्त स्थले एव, पदातिरिक्त स्थले एव आहवनी शास्त्र प्रवृत्ति, आहवनी शास्त्र प्रवृत्ति। ठीक, देखिए भाई अर्थ, यत्र द्वे अपि शास्त्रे मिथो निरपेक्ष भवत, जहां पर दोनों शास्त्र परस्पर में क्या है, निरपेक्ष है कि नहीं, तत्र बाध्य बाधक भाव, वहां पर तो बाध्य बाधक भाव होता है। किंतु आगे यत्र च ते सापेक्ष भवत, जहां पर वो दोनों शास्त्र परस्पर में क्या है, सापेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, तो वहां पर तो बाद नहीं होता है, बाध्य बाधक भाव नहीं है, फिर क्या होता है वहां, विकल्प। तत्र विकल्प इति उपपादित, इसी बात का उपादन किया है मूल में पद शास्त्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आगे देखिए टिप्पणी में, पद शास्त्र मतलब पदे जो होती है शास्त्र, क्या कहता है, पदाधिकरणक होम विधातुम, पद है अधिकरण जिसका ऐसे होम का विधान करने के लिए न आहवनीय शास्त्रम अपेक्षते, आहवनीय शास्त्र की उसको अपेक्षा नहीं, अपना अर्थ बताने में आहवनीय शास्त्र की उसको अपेक्षा नहीं है कि नहीं। फिर क्या हुआ, पदातिरिक्त स्थले एव आहवनीय शास्त्र प्रवृत्ति, इसलिए वहां पर बाद हो गया, बाद हो गया मतलब क्या, पदातिरिक्त स्थल में ही प्रवृत्ति होगी, फिर किसकी, आहवनीय शास्त्र की, अर्थात बाद हुआ उसका। लगाया ना पंक्ति, देखिए मूल में, परस्पर निरपेक्षयो एव शास्त्रयो बाध्य बाधक भावात्, मिला, पद शास्त्र से ही मिला ना, पद शास्त्र से ही स्वार्थ विधानार्थम, अपना अर्थ विधान करने के लिए, आहवनीय शास्त्र अनपेक्षत्वात्, मतलब आहवनीय शास्त्र की उसको अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षत्वात् निरपेक्षत्व, तो दोनों परस्पर में निरपेक्ष है, इसलिए वहां पर तो हो जाएगा क्या, बाध्य बाधक भाव। ठीक है ना। प्रकृत हेतु, अब प्रकृत प्रसंग में आएंगे, प्रकृत मतलब कहां पर, यजतीषु ये यजामहं करोति एक शास्त्र, और नानुयाजेषु ये दूसरा शास्त्र। यहाँ पर प्रकृत हेतु निषेध शास्त्रस्य है कि नहीं, मिला ना, निषेध शास्त्रस्य मतलब कौन शास्त्र, नानुयाजेषु इति शास्त्रस्य, निषेध शास्त्र से ऊपर लिख के रखिए, नानुयाजेषु इति शास्त्रस्य। ठीक है, चलिए भाई, प्रकृते तो निषेध शास्त्रस्य मतलब नानुयाजेषु इति शास्त्रस्य, निषेध्य प्रसक्त्यर्थम, प्रसक्त्यर्थम का अर्थ लिखिए प्राप्त्यर्थम, प्रसक्त्यर्थम का अर्थ है प्राप्त्यर्थम। क्या तात्पर्य निकला, निषेध्य प्राप्ति के लिए, निषेध्य मतलब जी जिसका निषेध किया जाता है कि नहीं, जैसे कलंजम न बख्शे, निषेध किसका है, कलंज का, है कि नहीं। तो देखिए निषेध्य प्राप्त्यर्थम, निषेध्य प्राप्ति के लिए, यजतीषु ये यजामहं इत्यस्य अपेक्षाणात्, तो अपेक्षा कर रहा है शास्त्र, कौन शास्त्र किसकी अपेक्षा कर रहा है जी, निषेध शास्त्र अपेक्षा कर रहा है। निषेध शास्त्र मतलब कौन सा शास्त्र, नानुयाजेषु शास्त्र अपेक्षा कर रहा है, किसकी, निषेध्य प्राप्ति के लिए अपेक्षा कर रहा है,
किसकी अपेक्षा कर रहा है? यजेतीषु ये यजामहं करोति, इस शास्त्र की अपेक्षा कर रहा है। किस लिए? निषेध करने के लिए, निषेध प्राप्ति के लिए। ठीक है ना जी? तो निषेध प्राप्त्यर्थम प्रसक्त्यर्थम यजेतीषु ये यजामहं इति अस्य अपेक्षणात्, है कि नहीं? इसकी अपेक्षा होने के कारण न निरपेक्षत्व, अर्थात इन दो शास्त्रों में निरपेक्षता नहीं है, अपितु एक दूसरे की अपेक्षा है कि नहीं? सापेक्ष है। अर्थात इसमें क्या नहीं होगा? फिर बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। फिर क्या होगा? विकल्प होगा, है कि नहीं? इस पंक्ति के ऊपर एक छोटी पंक्ति, निषेध्यस्य प्रतियोगी सापेक्षत्वात्, प्रतियोगी सापेक्षत्वात् निषेध्यम कौंस में लिखिए यजतीषु ये यजामहं, यजतीषु ये यजामहं कौंस बंद, आगे विना न प्रवृत्ति, विना न प्रवृत्ति पूर्ण विराम। अतः निषेध्य प्राप्त्यर्थम, निषेध्य प्राप्त्यर्थम, आगे उद्धरचन में यजतीषु ये यजामहं इति शास्त्रस्य, इति शास्त्रस्य अपेक्षत्वात्, अपेक्षत्वात् न निरपेक्षत्वम इति भावः, न निरपेक्षत्वम इति भावः। ठीक है जी? देखिए भैया, निषेधस्य प्रतियोगी सापेक्षत्वात्, निषेध जो भी होता है उसके लिए क्या चाहिए? प्रतियोगी चाहिए। प्रतियोगी नहीं रहेगा तो निषेध किसका करेंगे? प्रतियोगी मतलब जिसका निषेध करना है कि नहीं? ओ भाई जाओ ना जरा उन लोगों को बता, क्या हो ना भाई, क्या ज्यादा सीताफल मत खाओ करके, है कि नहीं? और वह गया वो वहां पर और वो बैठे थे अपने अपना पढ़ रहे थे, है कि नहीं? कोई सो रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इसी के भी पास सीताफल नहीं था। फिर वह आ गया, वह देख के आया टाका माका वहां देखा सब कुछ नहीं, वापस आया। फिर आने के बाद पूछा, बताया कि नहीं उन लोगों को, निषेध किया कि नहीं सीताफल मत खाओ करके? बोलेंगे नहीं, क्यों? वो खा ही नहीं रहे थे, तो क्यों निषेध करूं? बात है कि नहीं? निषेध करने के लिए क्या चाहिए? निषेध्य चाहिए। हाँ, यदि वो सचमुच सब लोग खा रहे होते तब तो कह दिया जा सकता था क्या, न खाओ करके, किंतु खा ही नहीं रही, निषेध है ही नहीं, तो निषेध किसका, है कि नहीं? ये बात है यहाँ पर। निषेधस्य प्रतियोगी सापेक्षत्वात् निषेध्यम, निषेध्य कौन यहाँ पर? यजेतीषु ये यजामहं, इसके बिना न प्रवृत्ति, निषेध की प्रवृत्ति इसके बिना हो ही नहीं सकती। अतः निषेध्य प्राप्त्यर्थम, निषेध्य प्राप्ति के लिए यजेतीषु ये यजामहं इति शास्त्र से अपेक्षत्वात्, इस शास्त्र की क्या है जी? अपेक्षा है। अतः तात्पर्य क्या निकला? न निरपेक्षत्व, इन दोनों में क्या नहीं है? निरपेक्षत्व नहीं है। और निरपेक्षत्व यदि रहता तो बाध्य बाधक भाव होता, निरपेक्षत्व नहीं है, अतः बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। और जब बाध्य बाधक भाव नहीं है तो विकल्प होगा। लग गए पंक्ति? चलिए भाई बोलने, प्रकृते तो निषेध शास्त्रस्य निषेध्य प्रसक्त्यर्थम यजतीषु ये यजामहं इति अस्य अपेक्षणात् न निरपेक्षत्वम्। लग गया? आगे चलिए, तस्मात् शास्त्र विहितस्य शास्त्रांतरेण प्रतिषेधे विकल्प एव। यहाँ तक लाके पहुंचा दिया पुनः सिद्धांतियों ने, है कि नहीं? उसका खंडन, पूर्व पक्षी का खंडन किया और पुनः अपना सिद्धांत बताया। तस्मात् इसलिए क्या? शास्त्र विहितस्य, कोई पदार्थ का विधान, किसी पदार्थ का विधान शास्त्र से है और दूसरा शास्त्र निषेध कर रहा है और उसमें परस्पर सापेक्षा भी है, तो वहां पर बात नहीं होता है, फिर क्या होता है? विकल्प होता है। हो गया? चलिए,
तस्मात् शास्त्रविहितस्य शास्त्रांतरेण प्रतिषेधे विकल्प एव। विकल्प होगा, लगा। आगे चलिए। स च न युक्तः, ठीक। स च विकल्प, स शब्द से क्या आएगा? विकल्प। विकल्प न युक्त, वो विकल्प मानना ठीक नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत होगी विकल्प मानेंगे तो बता रहे, विकल्पे शास्त्रस्य पाक्षिक अप्रामाण्यापाता, है कि नहीं? विकल्प मानते हैं तो जहां पर भी विकल्प होता है वहां पर शास्त्र का एक पक्ष में अप्रामाण्य होता है। एक पक्ष में क्या होता है? अप्रामाण्य होता है, प्रामाण्य रहता नहीं है। लगा कि नहीं? कैसे? तो स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्तियों में, किंतु उसके पहले इस पर एक पंक्ति लिखते हैं। विकल्प स्थले अन्यतरस्य प्राप्तौ अन्यतरस्य अप्रामाण्यापत्ति, अन्यतरस्य अप्रामाण्यापत्ति, अप्रामाण्यापत्ति, अतः विकल्पः न युक्तः। विकल्पः न युक्तः, ठीक। देखिए भाई, जहां पर भी विकल्प होता है, विकल्प स्थले अन्य तरह से प्राप्त हो, एक की प्राप्ति होती है। मतलब जहां पर विकल्प है वहां पर दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकते ना, एक तो इसका करना पड़ता है नहीं तो इसका, है कि नहीं? समझ लीजिए भाई, बहुत सारे लोग बैठे हैं किसी के घर में और उसने क्या लाया? चाय लाया, है कि नहीं? और दूध भी लाया। जो चाय लेते उनके लिए चाय और जो दूध लेते उनके लिए दूध। तो पूछ रहा है वो हर एक व्यक्ति को, चाय लोगे या दूध लोगे? विकल्प है, ये लेंगे कि वो लेंगे। तो ऐसा कोई नहीं कह पाएगा वहां पर मैं दोनों भी लेता हूं, चाय भी दे दो दूध भी दे दो। विकल्प में ऐसा नहीं होता है। तो वो बोलेगे काना देगा वो कनपट्टी में। तुमको मैंने क्या पूछा? दोनों तीन विकल्प थोड़ी किया है, चाय लेते हो या दूध लेते हो या दोनों लेते हो, ऐसा थोड़ी पूछा मैंने। विकल्प क्या था? चाय लेते हो या दूध लेते, दोनों में से कोई बोलो। समझ लीजिए दूध लिया तो चाय का क्या हुआ? अप्रामाण्य। और चाय लिया तो दूध का अप्रामाण्य। एक का अनुष्ठान करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? जहां विकल्प होता है वहां पर एक प्रमाण तो एक अप्रमाण। अब समझ लीजिए यहाँ पर भी विकल्प है, क्या? यजतिषु ये यजामहं करोति, एक वाक्य। यागो में ये यजामहं, है कि नहीं? क्या? यागो में ये यजामहं, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, एक। और दूसरा विकल्प क्या? अनुयाजेषु ये यजामहं न कुर्यात्, है कि नहीं? तो ये दो हुआ, तो विकल्प मानेंगे। मतलब एक बार करना, एक बार न करना। तो अनुयाज यागों में एक बार क्या करना पड़ेगा? यजेतिषु ये यजामहं करोति के अनुसार मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, तब अप्रामाण्य होगा। अनुयाजेषु ये यजामहं न कुर्यात्, किसका क्या होगा? अप्रामाण्य होगा। ठीक है ना जी? ध्यान दीजिए। अब समझ लीजिए जिस प्रसंग में अगले बार अनुयाजों में उस मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, तो आगे वाला मान लिया अनुयाजेषु ये यजामहं न कुर्यात्, इसको मान लिया, तब अप्रामाण्य होगा किसका? यजेतिषु ये यजामहं करोति, इसका। तो विकल्प में क्या होता है? एक का प्रामाण्य और दूसरे का अप्रामाण्य होता है। बात समझ में आई ना? इसलिए तो दोष है, क्योंकि शास्त्र वेद है, वो अप्रामाण्य तो होना नहीं चाहिए। अप्रामाण्य मानना तो ये क्या है जी? इसलिए विकल्प नहीं होना चाहिए। और ये विकल्प क्यों हो रहा है? शाबाश। नई का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ मानते हैं तब। अनुयाजेषु ये यजामहं न कुर्यात्, तो न का अन्वय तो कुर्यात् में तो प्रत्येकार्थ जो भावना प्रवर्तना उसके साथ मानते, तो क्या हो रहा है जी? विकल्प हो रहा है कि नहीं? तो अर्थ निकल आ रहा है ना, कौन सा? अनुयाजेषु ये यजामहं न कुर्यात्, अर्थ निकल आ रहा है, तो विकल्प हो रहा है फिर। अब इसलिए न का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं, तब किसके साथ? धातु अर्थ। कौन? यहाँ अनुयाज,
उसके साथ करेंगे तब विकल्प नहीं। अब वो कैसा नहीं होगा वो बात बताएंगे बाद में, किंतु पहले अभी ये प्रसंग ही चल रहा है। कौन सा? कि विकल्प कैसा होता है। देखिए पंक्ति, सच न युक्त मिला क्या? आगे देखिए, विकल्पे मतलब विकल्प मान लेने पर शास्त्रस्य पाक्षिक अप्रामाण्यापाता, शास्त्र एक पक्ष में क्या अप्रमाण होने लगेगा, अप्रामाण्यापाता। मिला कैसे? देखिए, न ही अनुयाजेषु, है कि नहीं, ये यजामम इत्यस्य अनुष्ठाने न अनुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम संभवति, न कान्वय संभवति के साथ, ठीक है ना जी। अब पुनः वाक्य पढ़ता हूं, ही मिला अनुयाजेषु, अनुयाजेषु मतलब अनुयाज नाम के यागों में, ये यजामह इति अस्य अनुष्ठाने, ये यजामह इस मंत्र का क्या करेंगे? अनुष्ठान करेंगे। किसमें? कहां पर? अनुयाज यागों में। ध्यान दीजिए, तब होगा क्या? आगे की पंक्ति देखिए, न अनुयाजेषु, ये निषेध वाक्य है, इति अस्य प्रामाण्यम न संभवति, ये वाक्य प्रमाण नहीं हो पाएगा। कौन सा वाक्य प्रमाण नहीं हो पाएगा? नानुयाजेषु, ये वाक्य प्रमाण नहीं होगा। कब? न का अन्वय, अनुयाज यागों में ये यजामम इसका अनुष्ठान करेंगे तब प्रमाण नहीं हो पाएगा। कौन शास्त्र? नानुयाजेषु, प्रामाण्यम न संभवति। पुनः देखिए, वाक्य के आरंभ का न का अन्वय बाद में पढ़ेंगे। ही मिला अनुयागेषु, अनुयागेषु मतलब अनुयाग संज्ञक यागों में। मिला, ये यजामम ये मंत्र है, इति अस्य अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान करते हैं तब क्या होगा? न अनुयाजेषु, नानुयाजेषु, इति अस्य मतलब ये शास्त्र है, निषेध शास्त्र, इसका प्रामाण्यम न संभव, ये प्रमाण नहीं होगा। क्योंकि बताया क्या था? नानुयाजेषु, अनुयाजेषु मत करो, और कर क्या रहे हो? अनुयाज मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, अर्थात प्रामाण्य नहीं रहा। फिर किसको? नानुयाजेषु, तो ये क्या हो गया? अप्रमाण हो गया फिर एक पक्ष, ठीक है ना। आगे उदाहरण देकर समझा रहे, व्रीहि यागानुष्ठाने यवशास्त्र से, जैसे कई पर विकल्प आता है, व्रीहि भी यजेत यवैर्वा, व्री से याग करो कि वह यव से, जब व्री से करते तो यव शास्त्र में अप्रामाण्य, और यव के द्वारा याग करते तो व्री शास्त्रों को अप्रामाण्य। उस प्रकार यहां पर भी क्या होगा? विकल्प मानेंगे तो एक शास्त्र में अप्रामाण्य होगा, इसको मानेंगे तो उसको अप्रामाण्य, उसको मानेंगे तो इसको अप्रामाण्य। ठीक है, लिखते थोड़ा इस पर, व्रीहि यजेत, व्रीहिर्यजेत, उद्धरण चिन्ह में लीजिए इसको, व्रीहिर्यजेत, फिर अर्धविराम, आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में यवैर्यजेत, यवैर्यजेत, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे इत्यत्र एकस्य प्राप्तौ अन्यस्य अप्रवृत्तित्वात्, अन्यस्य अप्रवृत्तित्वात् अर्धविराम पक्षे उभयो अपि, पक्षे उभयो अपि प्रामाण्यम यथा न संभवति, प्रामाण्यम न संभवति, तथा प्रकृते अपि, प्रकृते अपि पाक्षिकम अप्रामाण्यम स्यात्, पाक्षिकम अप्रामाण्यम स्यात् इत्यर्थः। तथा ही प्रकृते विकल्पः भवति, प्रकृते विकल्पः भवति। नंबर 1,
अनुयाजेषु ये यजामहं करोति, अनुयाजेषु ये यजामहं करोति, पूर्ण विराम। नंबर 2, अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति, अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति, कौंस में लिखिए, अर्थात नानुयाजेषु, कौंस बंद, अर्थात नानुयाजेषु, कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे, अत्र प्रथम अनुष्ठाने द्वितीय विकल्पस्य अप्रामाण्यम, द्वितीय विकल्पस्य अप्रामाण्यम तथा द्वितीय अनुष्ठाने प्रथमस्य अप्रामाण्यम भवति, प्रथमस्य अप्रामाण्यम भवति। ठीक है, देखिए तो व्रीहिवीर्यजेत यवैर्वा इत्यत्र, यहाँ पर एकस्य प्राप्त हो, एक का मानेंगे क्योंकि विकल्प है। व्री से याग करेंगे तो यव शास्त्र में अप्रामाण्य, यव से याग करेंगे तो व्री शास्त्र में अप्रामाण्य। इति एकस्य प्राप्त हो अन्यस्य अप्रवृत्तित्वात्, अप्रवृत्ति होने से पक्षे उभयो प्रामाण्यम यथा, उभयो अपि प्रामाण्यम, पक्षे उभयो अपि क्या प्रामाण्य, मतलब विकल्प मानने में तो क्या होता, नहीं पूर्ण वाक्य क्या है जी, यत् पक्षे उभयो अपि प्रामाण्यम यथा न संभवति, है कि नहीं। पक्ष में मतलब विकल्प मानने पर कोई एक विकल्प माना, क्या व्रीहिवीर्यजेत, तो उस समय दोनों का प्रामाण्य हो सकता है क्या, एक का ही होगा, दोनों का नहीं। कोई भी पक्ष मानेंगे तो एक का प्रामाण्य होगा और एक का अप्रामाण्य, ऐसा नहीं कर सकते एक को मान रहे हो प्रामाण्य दोनों को, ये हो नहीं सकता। वही लिखा है, पक्षे कोई एक पक्ष मानते तो उभयो अपि प्रामाण्यम यथा न संभव, दोनों को प्रामाण्य मान नहीं सकते, एक को ही मानना पड़ता है। तथा उस प्रकार प्रकृति अपि, प्रकृत प्रसंग में भी पाक्षिकम अप्रामाण्यम स्यात्, एक पक्ष में क्या होगा, हो जाएगा अप्रामाण्य। कैसे, उसको समझा रहे, प्रकृति विकल्प भवति, प्रकृत प्रसंग में भी विकल्प हो जाता है। फिर कैसा, नंबर 1 विकल्प दिया है, अनुयाजेषु ये यजामहं करोति, पहला विकल्प, अनुयाज यागों में ये यजाम का उच्चारण करना है, तो पहला विकल्प हुआ। दूसरा, अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति, ये दूसरा। अब पहला मानेंगे तो दूसरे को अप्रामाण्य, दूसरे को मानेंगे तो पहले को अप्रामाण्य, तो एक को अप्रामाण्य हो रहा है कि नहीं, देखिए भाई। अर्थात नानुयाजेषु अत्र प्रथम अनुष्ठाने द्वितीय विकल्पस्य अप्रामाण्यम तथा द्वितीय अनुष्ठाने प्रथमस्य अप्रामाण्यम भवति। विकल्प मानने में दोष आता है कि नहीं, इसी विकल्प नहीं होना चाहिए, है कि नहीं जी। और विकल्प मानने पर और क्या दोष आता है, वो दे रहे ग्रंथकार आगे की पंक्ति में। ये पंक्ति लगी क्या सबको, विकल्पे शास्त्रस्य पाक्षिक अप्रामाण्यापाता न हि अनुयाजेषु ये यजामहम् इत्यस्य अनुष्ठाने नानुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम संभवति, व्रीहि यागानुष्ठाने यव शास्त्र से इव। मिला, अंतिम की 2 पंक्ति देखिए अभी, द्विहि अदृष्ट कल्पनाच स्यात्, क्यों, विधि प्रतिषेधयो अपि पुरुषार्थत्वात्। मिला, हेतु दिया है, 2 अदृष्ट मानने पड़ेंगे। विकल्प मानने पर क्या होगा जी, 2 अदृष्ट कैसे, इसलिए कि जैसा विधि शास्त्र पुरुषार्थ के लिए है, उस प्रकार प्रतिषेध अर्थात निषेध शास्त्र भी क्या है, पुरुषार्थ के लिए। तो पुरुषार्थ क्या होगा यहाँ, अदृष्ट की प्राप्ति, है कि नहीं। कलंजम न बख्शेत मना कर दिया ना, तो मना मानना पड़ेगा, तो अदृष्ट होगा। अच्छा ठीक है ना जी, तो कह दिया क्या जी, 2 अदृष्ट की कल्पना होगी, कब,
विकल्प मानते हैं तब। तो विकल्प बताया आपको, है कि नहीं? अनुयाजेषु ये यजामहं करोति, इससे एक अदृष्ट होगा। और दूसरे विकल्प का अनुष्ठान करेंगे, अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति, तो उससे भी एक अदृष्ट होगा। तो कितने अदृष्ट हुए? दो अदृष्ट मानना उचित नहीं है, तो ये भी एक दोष आया। द्वि अदृष्ट कल्पना च स्यात्, एक वाक्य लिखते इस पर। अनुयाजेषु उद्धरण चिन्ह में यजतिषु, उद्धरण चिन्ह बंद, यजतिषु इति शास्त्रेण ये यजामह करण पक्षे, ये यजामह करण पक्षे एकम अदृष्टम अर्धविराम तेषु कौंस में लिखे अनुयाजेषु, कौंस बंद, अनुयाजेषु कौंस बंद। आगे उद्धरण चिन्ह में नानुयाजेषु, उद्धरण चिन्ह बंद, नानुयाजेषु, इसको इति शास्त्रेण तद कौंस में लिखिए ये यजामहं, कौंस बंद, अकरण पक्षे अपरम अदृष्टम इति अदृष्ट कल्पना, इति द्वि अदृष्ट कल्पना। क्यों? इति अदृष्ट द्वय कल्पना, कैसा भी प्रयोग कीजिए, इति अदृष्ट द्वय कल्पना, क्यों द्वि अदृष्ट कल्पना इत्यर्थः। पूर्ण विराम। पुरुषार्थत्वात् लिखिए, पुरुषार्थत्वात् लिखा बराबर अदृष्ट द्वय कल्पनायाम हेतु, अदृष्ट द्वय कल्पनायाम हेतु, पूर्ण विराम। विधानवत् प्रतिषेधस्य अपि, विधानवत् प्रतिषेधस्य अपि अदृष्ट पुरुषार्थ संपादकत्वात्, अदृष्ट पुरुषार्थ संपादकत्वात्, अदृष्ट पुरुषार्थ संपादकत्वात् हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो दो अदृष्ट कैसे हो रहे, वो लिख के दिया। अनुयाजेषु, है कि नहीं? अनुयाज यागों में यजतिषु ये शास्त्र है, इति शास्त्रेण ये यजामह करण पक्षे, है कि नहीं? मतलब अनुयाज यागों में ये यजामह का उच्चारण करेंगे तो उस करण पक्षे में एकम अदृष्टम, एक अदृष्ट हो जाएगा। और तेषु मतलब अनुयाजेषु, उन्हीं अनुयाज यागों में, नानुयाजेषु ये शास्त्र है, इति शास्त्रेण इस शास्त्र के द्वारा, तद अकरण पक्षे, तद अकरण पक्षे, तद ये यजामह इसका उच्चारण नहीं करेंगे तो अकरण पक्षे अपरम अदृष्टम, तो दो अदृष्ट हो गए। फिर इति अदृष्ट द्वय कल्पना, दो अदृष्ट की कल्पना हो गई। क्यों? पुरुषार्थत्व, पुरुषार्थत्व का मतलब पुरुषार्थ प्रतीक आया, उसमें हेतु दिया है मूल में, उसका अर्थ लिख दिया। अदृष्ट द्वय कल्पनायाम हेतु, अदृष्ट दोन कल्पना करने के लिए हेतु बन गया विकल्प, पुरुषार्थ है, निषेध शास्त्र भी। तो वही लिखा विधानवत् प्रतिषेधस्यपि, विधान शास्त्र की तरह प्रतिषेध शास्त्र भी अदृष्ट पुरुषार्थ संपादक, अदृष्ट रूप पुरुषार्थ का संपादक है कौन? निषेध शास्त्र। इसलिए कितने अदृष्ट हो गए? दो अदृष्ट। क्यों? विकल्प मानने से। तो विकल्प मानने से दो आपत्ति आ गई। पहली आपत्ति पक्ष में एक शास्त्र की अप्रामाण्यता, दूसरी आपत्ति अदृष्ट द्वय की कल्पना। देखिए भाई, द्वि अदृष्ट कल्पना च स्यात् विधि प्रतिषेधयो अपि पुरुषार्थत्व मिला। आगे देखिए, अतः
न अत्र प्रतिषेधस्य आश्रयण। कुल मिलाकर बता रहे अभी ये सब गड़बड़ क्यों हो गई जी? द्वादृष्ट की कल्पना, एक पक्ष में शास्त्र की अप्रामाण्यता विकल्प मानने पर, और विकल्प क्यों हो रहा है जी? विकल्प निषेध का नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ मानेंगे तब, है कि नहीं? तो क्या होता है विकल्प? क्यों कि एक शास्त्र के द्वारा दूसरा शास्त्र निषेध कर नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तब होता है विकल्प। ये सब हो रही है। अब मूल में कहां से सब गड़बड़ हुई? नए का अन्वय भावना प्रत्यार्थ के साथ मानेंगे तब, इसलिए वो नहीं मानेंगे हम, बाधक है। फिर नए का अन्वय किसके साथ? धात्वर्थ के साथ। अर्थात कौन सा प्रतिषेध नहीं मानेंगे और कौन सा मानेंगे? शाबाश, परिरुदास प्रतिषेध मानेंगे और प्रसज्ज प्रतिषेध नहीं मानेंगे। बात हो गई ना? वही दिया अंतिम में, अतः न अत्र प्रतिषेधस्य आश्रयेण। एक वाक्य लिखिए इस पर, प्रतिषेधस्य, प्रतिषेध कौंस में लिखिए प्रसज्ज प्रतिषेध। प्रसज्ज प्रतिषेध कौंस बंद। आश्रयणे, आश्रयणे विकल्प प्रसक्ते है, विकल्प प्रसक्ते है, अर्धविराम, विकल्पे च, विकल्पे च पाक्षिक अप्रामाण्यापत्ति, पाक्षिक अप्रामाण्यापत्ति, अतः पर्युदास आश्रयणम उचितम। पर्युदास आश्रयणम उचितम, पूर्ण विराम। तदा तदा नयः नयः भावनया संबंधम परित्यज्य, भावनया संबंधम परित्यज्य अनुयाजैहि, अनुयाजैहि संबंधः, अनुयाजैहि संबंध। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब प्रसज्ज प्रतिषेध, आश्रय ने उसका आश्रय करते हैं तो विकल्प प्रसक्ति, विकल्प हो रहा है, बताया कैसा कैसा होता है करके। और विकल्प होता है तो विकल्पे च पाक्षिक अप्रामाण्यापत्ति, एक पक्ष में अप्रामाण्य होने लगता है, अतः प्रसज्ज प्रतिषेध नहीं मानेंगे। फिर पर्युदास आश्रयण उचितम, पर्युदास का ही आश्रय करेंगे। और जब पर्युदास का आश्रय करेंगे तो नए कान में किसके साथ होगा? वही दे रहे, लिखा आगे, तदा नयः भावनया संबंधम परित्यज्य, भावना के साथ संबंध नहीं का नहीं करेंगे, नहीं तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है वो? भावना के साथ नहीं कान्वय करेंगे तो प्रसज्ज प्रतिषेध हो जाता है, वो नहीं करना है। तदा नयः भावनया संबंधम परित्यज्य, भावना के साथ नय का संबंध का परित्याग करके अनुयाज ही, ना अनुयाजेशु, न के बाद क्या है? अनुयाज, उसके साथ अन्वय करना है, न का, भावना के साथ नहीं। न अनु परित्यज्य अनुयाज ही संबंध, अनुयाजों के साथ संबंध, किसका? नहीं का, अनुयाज ही संबंध। तदा, ठीक है ना, हो गया नहीं जी? संबंध मानेंगे तो परिदास 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 प्रतिशत हो गया, फिर हो गया। चलिए मूल में, अतः नात्र प्रतिषेधाश्रयणम किंतु नयः अनुयाज संबंधम आश्रित्य, अनुयाज बताया ना टिप्पणी में, नए काम में किसके साथ? अनुयाज के साथ। नयः अनुयाज संबंधम आश्रित्य पर्युदासस्यैव, क्या? पर्युदासस्यैव क्या? शाबाश, पर्युदासस्यैव आश्रयणम, पर्युदास का ही क्या करेंगे? आश्रय करेंगे। हो गया। अब पर्युदास का आश्रय करने पर, अर्थात नय का अन्वय अनुयाज के साथ करने पर क्या वाक्य बोध होता है? शब्द बोध होता है कि जिससे बाध्य बाधक भाव भी मानना नहीं पड़ता है, विकल्प नहीं होता है, ये सब नहीं आता है, तो वो बताना पड़ेगा, वो बताएंगे कल। ठीक, चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।